हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मौसम बदल रहा है, अपना ख्याल रखना, ठीक है। मुझे पता है मैंने लास्ट पार्ट लाने में कुछ ज़्यादा ही देर कर दी, पर सच में यार वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते और जितने आते हैं उतने लाइक भी नहीं करते। क्या आपको मेरी स्टोरी पसंद नहीं आती? मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करो यार, आपको स्टोरी कैसी लग रही है, नहीं तो मेरा वीडियो डालने का भी मन नहीं करता। हाँ हाँ, मुझे पता है मैंने आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया अभी, है ना। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग स्कूल आ चुका था, उसे रास्ते में जांग चैंग मिल जाता है। अब वो दोनों के दोनों अपनी क्लास की तरफ जाने लगते हैं और जिन गुआंग्याओ दूर से विंग को देख रहा होता है, मतलब कि अभी भी जिन गुआंग्याओ विंग पर नज़र रख रहा था। अब विंग और जियांग चैंग चले जाते हैं अपनी क्लास में और फिर दोपहर का सीन दिखाया जाता है। वो एग्ज़ाम दे करके आ रहे थे, उनका एग्ज़ाम अच्छे से हुआ था तो दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। अब दोनों के दोनों स्टाफ रूम के बाहर खड़े होकर के वांगजी और लैन शिचैन का वेट कर रहे थे कि कब वो बाहर आएंगे और कब वो घर जाएंगे। थोड़ी देर बाद वांगजी और लैन शिचैन भी आ जाते हैं बाहर। वांगजी आकर के विंग से पूछता है कि तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा हुआ, और सेम क्वेश्चन लैन शिचैन भी जियांग चैंग से पूछता है। दोनों के दोनों बताते हैं कि एग्ज़ाम अच्छे से हुआ है। अब वांगजी जो है वो विंग को बोलता है, विंग आज तुम्हें लैन शिचैन के साथ घर जाना होगा, मुझे ज़रूरी काम है तो मैं यहाँ पर शाम तक रुकूंगा। विंग बोलता है कोई बात नहीं, वैसे भी आज मुझे अपनी आर्ट गैलरी पे जाना है, तो मैं शिचैनगा को बोल दूंगा कि वो मुझे वहीं पर छोड़ दें और जब आप शाम को घर जाओगे तो मुझे भी लेते जाना। वांगजी बोलता है ठीक है। अब ऐसे ही 5-10 मिनट वो आपस में बातें करते हैं चारों के चारों, और फिर जो है विंग, जियांग चैंग और लैन शिचैन निकल जाते हैं स्कूल से। अब सीधा 5 बजे का सीन दिखाया जाता है। विंग अपनी आर्ट गैलरी में बैठा हुआ पेंटिंग कर रहा था। विंग वहाँ पर अकेला था और साथ में कुछ सर्वेंट थे। विंग के पास एक बड़ा सा मेज रखा हुआ था जिस पर बहुत बड़े बड़े बॉक्स रखे हुए थे, और उन बॉक्स के पीछे दो इंसान छुपे हुए थे, और उन दो इंसानों के बारे में विंग को कुछ भी नहीं पता था। अब जो है पीछे से किसी की आवाज़ आती है, जैसे कि कोई चलकर आ रहा है। जैसे ही विंग पीछे मुड़ता है तभी कोई उसकी आंखों पर अपने हाथों को रख लेता है। विंग बोलता है ओ युआन, तो ये तुम हो। युआन बोलता है आ कगा, आप मुझे कैसे पहचान लेते हैं। विंग बोलता है हो, पहले अपने हाथों को तो हटाओ। युआन हटा लेता है। अब वो विंग के सामने आता है और फिर बोलता है मुझे बताओ, आप हर बार मुझे कैसे पहचान लेते हो, आप कभी नहीं बताते हो। आप बोलते कि ये सीक्रेट है, पर आज मुझे जानना है आप मुझे कैसे पहचान लेते हो। और ऐसा बोल करके युआन अपना मुंह फुला लेता है। अब विंग जो है वो युआन के गालों को पिंच करता है और फिर बोलता है ओ लगता है युआन गुस्सा हो गया, लगता है आज तो मुझे युआन को बताना ही होगा कि मैं कैसे युआन को पहचान लेता हूँ। युआन बोलता है हाँ मुझे प्लीज़ बताइए ना, बताइए। अब विंग बोलता है ठीक है बताता हूँ। देखो ठंड हुई है, कितने भी सर्वेंट हैं यहाँ पर, सब ने कोट पहना हुआ है और तुमने कुछ भी नहीं पहना हुआ, तुम्हें ठंड नहीं लगती। युआन बोलता है आप बात को मत बदलो ना, आप बताओ मुझे कैसे पहचान लेते हो। विंग बोलते देखो ठंड हुई हुई है और सब के सब अपने हाथ पॉकेट में रखते हैं, पर तुम खेलते रहते हो हर टाइम, जिस वजह से तुम्हारे हाथ ठंडे रहते हैं, और ऊपर से तुम्हारे हाथ इतने छोटे छोटे हैं और इतने सॉफ्ट हैं, तो मैं तुम्हें कैसे नहीं पहचान लूँगा। तुम्हारे छोटे छोटे हाथ जब मेरी आंखों पर पड़ते हैं इतने सॉफ्ट सॉफ्ट से, तो मैं ऐसे ही तुम्हें पहचान जाता हूँ कि हाँ ये हाथ तो सिर्फ युआन के ही हो सकते हैं। युआन बोलता ओ तो आप मुझे ऐसे पहचान लेते हो, आगे से ना मैं अपने हाथों को गर्म रखा करूँगा। विंग बोलता अच्छा गर्म रखोगे। युआन बोलता हाँ। विंग बोलता है तो फिर भी मैं तुम्हें पहचान लूँगा। युआन बोलता है कैसे। विंग बोलता है क्योंकि तुम अपने हाथों को गर्म तो कर सकते हो पर इनका साइज़ नहीं बढ़ा सकते। युआन बोलता ओ आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। विंग बोलता नहीं नहीं मैं मजाक नहीं उड़ा रहा। युआन बोलता हाँ। पीछे से किसी की आवाज़ आती है। विंग विंग पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर वैनिंग खड़ा हुआ था। अब विंग बोलता है ओ वैनिंग, तो तुम लेकर आए हो युआन को यहाँ पर। वैनिंग बोलता हाँ ये इतनी ज़िद कर रहा था कि मुझे लाना ही पड़ा, और वैसे भी मैंने तुम्हें कॉल किया, तुम्हारा कॉल ही नहीं लग रहा था। विंग बोलता तुमने कॉल किया था। वैनिंग बोलता हाँ। विंग बोलता 1 मिनट मुझे देखने दो। विंग अपना फ़ोन चेक करता है और अचानक से खड़ा हो जाता है। बोलता है शिट, जियांग चैंग की 4 मिस कॉल हैं। ओह गॉड, ज़रूर आज तो मेरी शामत आनी है, मैं तो गया आज। वैनिंग यार मुझे बचा ले, आज मैं तेरे घर चलता हूँ ठीक है। वैनिंग बोलते नहीं नहीं, आज तुझे जियांग चैंग छोड़ने नहीं वाला। विंग बोलते वैसे उसने 4 बार कॉल किया क्यों है मुझे। और 1 मिनट रुक, तेरे भी 2 मिस कॉल हैं, क्यों क्या हुआ था एकदम से। तुम दोनों ने ड्रिंक कर ली थी क्या, जो दोनों के दोनों मिलके मुझे कॉल किए जा रहे थे। वैनिंग बोलता है नहीं नहीं, मैं तो रेस्टोरेंट में था अपने। युआन मेरे पास आया और बोलता अचानक से मुझे विंग काका से मिलना है। मैंने बोला भी कि कल मिल लेंगे, अभी शाम हो गई है, पर युआन वो ज़िद करने लगा और फिर मुझे मानना ही पड़ा। फिर मैंने तुम्हें कॉल किया था ये जानने के लिए कि तुम कहाँ हो, पर तुमने कॉल ही नहीं उठाया। मैंने फिर से किया पर तुमने फिर भी नहीं उठाया। फिर मैंने जियांग चैंग से कॉल करके पूछा कि तुम हो कहाँ,
उसने बताया कि तुम अपनी आर्ट गैलरी पे हो। जब मैंने जियांगचंग को बताया कि तुम कॉल नहीं उठा रहे थे मेरा, तो जियांगचंग को भी तुम्हारी टेंशन हुई और फिर उसने भी तुम्हें कॉल किया और तुमने उसका भी नहीं उठाया। फिर मैंने जियांगचंग को बोला कि ठीक है, मैं अभी उसी के पास जा रहा हूँ युआन को लेकर, तो मैं वहाँ पहुँचकर तुम्हारी बात करवा दूंगा विंग से। तो उसने बोला ठीक है, और वहाँ जा कर के ना विंग को काफ़ी ज़्यादा डांटना और उसे बोलना कि फ़ोन को साइलेंट पे ना रखे। अब विंग बोलता है अरे यार, मैं तो सच्चे में फंस गया, अब जियांगचंग मुझे सच्चे में नहीं छोड़ेगा, अब मैं क्या करूँ। वैनिंग बोलता है तुम कुछ मत करो, ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है, वो कुछ नहीं करेगा। विंग बोलता है हाँ, वो कुछ नहीं करेगा, मेरा भाई है ना, वो मेरे साथ ही रहता है हर टाइम, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। जैसे ही मैं घर जाऊँगा ना, वो सबसे पहले क्या करेगा, मेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा, फिर थोड़ी देर तक मुझे घूरेगा, फिर मेरे पास आएगा और फिर वो अपने शब्दों की तीर चलाएगा। मेरा मतलब मुझे डांटना शुरू करेगा, और कब डांटते डांटते वो मुझसे सवाल जवाब करने लगेगा ये उसे भी पता नहीं चलेगा, और ऐसे ही उसे काफ़ी ज़्यादा देर हो जाएगी और सवाल जवाब करते करते वो खाना खाना भी भूल जाएगा और फिर मुझे बोलेगा देखो, तुम्हारे चक्कर में मैं खाना खाना भी भूल गया, आज के बाद ऐसी गलती मत करना, ठीक है। और फिर वो बोलेगा कि चलो चल के खाना खा लेते हैं, और उससे भी बड़ी बात, वो खाना खाते हुए भी मुझे घूरना जारी रखेगा। और फिर वैनिंग बोलता है अरे बस 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 बस, बहुत हुआ, तुझे तो सब कुछ मुंह जुबानी आता है। विंग बोलता है हाँ, याद क्यों नहीं होगा, हर बार वो ऐसे ही जो करता है। वैनिंग बोलता है इधर विंग, वैनिंग और युआन आपस में बैठकर बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, और दूसरी तरफ उन बॉक्स के पीछे बैठे हुए वो दो इंसान, वो विंग, वैनिंग और युआन को देख रहे थे। अभी तक उन दो इंसानों ने वैनिंग और युआन का फेस नहीं देखा था, अभी तक वो उन दोनों को सिर्फ पीछे से ही देख रहे थे, क्योंकि वो दोनों विंग की तरफ फेस करके बैठे हुए थे। उन दो इंसानों को सिर्फ विंग का ही फेस दिखाई दे रहा था। अब युआन जो है वो खड़ा हो जाता है और विंग के पीछे चला जाता है और विंग को पीछे से हक कर लेता है। विंग बोलता है युआन मुझे परेशान मत करो, मेरे बाल खींच रहे हैं, छोड़ो। युआन बोलता है काका, आप मुझसे प्यार नहीं करते क्या अब। विंग बोलता करता हूँ ना, बहुत करता हूँ, पर तुम पीछे मत खड़े हो, मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा, तुम आगे आकर के बैठ जाओ। युआन ऐसा ही करता है, आगे आकर के बैठ जाता है। अब उन दो इंसानों को दिखाया जाता है जिनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी, ऐसे लग रहा था जैसे कि अभी निकल कर गिर जाएंगी। अब उन दो इंसानों में से एक इंसान जो है अपना फ़ोन निकालता है और दूसरे इंसान को एक फ़ोटो दिखाता है और फिर बोलता है देखो, ये लड़का वही था ना, ये वही छोटा बच्चा है ना। वो दूसरा इंसान बोलता है हाँ, ये वही बच्चा है, इसका मतलब ये विंग इस लड़के से अभी तक मिलता है और हमने इसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, इसका मतलब इस छोटे लड़के को इस विंग ने ही छुपाया हुआ था। अब हमें इन दोनों का पीछा करना होगा, देखना होगा कि ये दोनों आखिर रहते कहाँ हैं। वो दूसरा भी बोलता है अब हम इन दोनों का पीछा करेंगे, तुम उसका पीछा करना बड़े वाले का और मैं इस छोटे वाले का पीछा करूँगा। वो दूसरा इंसान बोलता है हाँ। अब वैनिंग और युआन को दिखाया जाता है जो कि विंग को बोल रहे थे ठीक है विंग, अब हम चलते हैं, काफ़ी देर हो गई है। विंग बोलता है ठीक है तुम जाओ। वैनिंग बोलता है विंग तुम हमारे साथ चलो। विंग बोलता है नहीं नहीं, अभी शाम हो गई है ना, कुछ ही देर में काका आते होंगे मुझे लेने के लिए, मैं उन्हीं के साथ घर चला जाऊँगा, तुम दोनों टेंशन मत लो, आराम से घर जाओ। वैनिंग बोलता है ठीक है विंग, घर पहुंच करके हमें कॉल कर देना। विंग बोलता है सेम, तुम भी। वैनिंग बोलता है हाँ। अब वैनिंग और युआन चले जाते हैं अपने घर पर। अब विंग को दिखाया जाता है जो कि अकेला पड़ गया था और वांगजी अभी तक आया नहीं था। विंग सोचता अब मैं क्या करूं। अब विंग थोड़ा सा बाहर टहलने चला जाता है। बाहर हमें एक और इंसान को दिखाया जाता है जिसने कैप पहनी हुई थी और वो विंग को ही छुप छुप कर देख रहा था। उसने फेस पे मास्क लगाया हुआ था, मतलब कि वो इंसान विंग से छुप रहा था और विंग पर ही नज़र रख रहा था। अब हमें उन दो इंसानों को दिखाया जाता है जो कि थोड़ी देर पहले अंदर बैठे विंग पर नज़र रख रहे थे, क्योंकि अभी उन दोनों में से किसी एक को युआन और वैनिंग का पीछा करना था, उन्हें उसके घर का पता करना था। इसीलिए अब वो विंग से छुप कर के बाहर आ गए थे, पर जैसे ही वो दोनों बाहर आए तो वो दोनों के दोनों डर गए, क्योंकि उन दोनों इंसानों ने उस इंसान को देखा जिसने मास्क पहना हुआ था और सर पे कैप पहनी थी। पहले तो उन दोनों बंदरों को कुछ समझ नहीं आता कि वो इंसान है कौन, पर जब वो थोड़ा सा उसके पास जाते हैं तो उसकी स्मेल से उन्हें पता चल जाता है कि वो कौन है, और फिर वो उससे छुप करके गाड़ी में बैठ जाते हैं और फिर आपस में बातें करते हैं। क्या ये वही था? हाँ, स्मेल तो उसी की लग रही थी, इसका मतलब ये वही है। वो दूसरा इंसान भी बोलता है हाँ, मुझे लगता है इसे वेंचाओ ने यहाँ भेजा होगा, शायद वो वेंचाओ अभी भी उस विंग को पसंद करता है। दूसरा बोलता है हाँ शायद ये उस विंग को किडनैप करने तो नहीं आया। दूसरा बोलता है नहीं नहीं, अगर उसे उसे किडनैप ही करना होता तो अब तक का कर लेता ना, यहाँ पर बाहर क्यों खड़ा होता, उसे छुपकर थोड़ी ना देख रहा होता। और दूसरा इंसान बोलता है हाँ। फिर दूसरे वाला बोलता है यार क्या पता ये वो ना हो। दूसरा बोलता है नहीं नहीं, ये वही है जिन गोंगयाओ।
अब वो दूसरा इंसान बोलता है, पर तुम इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि ये वही है जिन गुआंग्याओ? वो दूसरा बोलता है, अरे यार क्या तुम भी कितने सारे सवाल लेकर बैठ गए हो? मैंने इसके साथ रात बिताई हुई है, इसीलिए मुझे पता है कि ये वही अकड़ू बीटा है। दूसरा बोलता है, ओह तो ये बात है, पर फिर भी तुम बिना फेस देखे कैसे पहचान सकते हो? तो वो पहला बोलता है, अरे यार मैंने बताया ना, मैंने इसके साथ रात बिताई हुई है, मैं उसे उसकी फ्रेगरेंस से भी पहचान लेता हूँ, ये वही है जिन गुआंग्याओ। दूसरा बोलता है, हाँ तो तुम्हें उसकी फ्रेगरेंस से उसकी पहचान है? वो दूसरा बोलता है, हाँ। अब चुप भी करो, हमें उस वैनिंग और युआन का पीछा करना है। वो दूसरा बोलता है, हाँ इस वेइंग पर तो नज़र नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पर ये जिन गुआंग्याओ खड़ा हुआ है, अब हम उस वैनिंग का ही पीछा कर लेते हैं। अब वो दोनों गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। अब विंग को दिखाया जाता है जो कि बाहर घूमते घूमते थक गया था। अब वो अंदर चला जाता है, जा कर के पढ़ाई करने लगता है, अपने अगले एग्ज़ाम की तैयारी करने लगता है। दूसरी तरफ जिन गुआंग्याओ उसी की तरफ देख रहा था, उस पर नज़र रखे हुए था। अब थोड़ी देर बाद विंग को पीछे से आवाज़ आती है, वे यिंग मैं आ गया। वो वांगजी आया हुआ था। विंग जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो विंग जा कर के उसे हक कर लेता है। अब वांगजी विंग को बोलता है, विंग क्या तुमने मुझे मिस किया? विंग बोलता है, हाँ बहुत ज़्यादा। वांगजी बोलता है, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। विंग बोलता है, सच में? वांगजी बोलता है, हाँ। अब वांगजी और विंग एक दूसरे को किस करते हैं और ये सीन जो है जिन गुआंग्याओ देख रहा होता है। अब वो सोचता है, यार ये क्या है, इन दोनों का रोमांस कभी ख़त्म क्यों नहीं होता? कभी स्कूल में स्टार्ट हो जाते हैं और कभी यहाँ पर। ओह अच्छा है कि मैं इसके घर पे नहीं जाता इस पर नज़र रखने, कहीं पता चले कि मुझे वहाँ पर पूरी मूवी देखने को मिल रही है। अब वो अपने सर पे हाथ रख लेता है। अब विंग को दिखाया जाता है। विंग बोलता है, चलिए काका घर चलते हैं। वांगजी बोलता है, घर चलते हैं। अब विंग और वांगजी घर को निकल जाते हैं। अब जिन गुआंग्याओ को दिखाया जाता है जो कि अपनी गाड़ी में इन दोनों का पीछा कर रहा होता है। अब जिन गुआंग्याओ बोलता है, अरे यार मैं इनका पीछा क्यों कर रहा हूँ, मुझे तो इनके घर का पता है। अब जिन गुआंग्याओ सोचता है, क्या वैंचाओ सच में मेरा काम करेगा? हाँ उसने कहा था मुझे कि अगर मैं उसे विंग ला कर दूंगा तो वो मेरा काम सच में करेगा। पर नहीं यार, ये काम इतना भी आसान नहीं है। सबकी नज़र वेंचाओ पर होगी, वेंचाओ मेरा काम नहीं कर पाएगा। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, इसके लिए मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए जिस पर मैं आँख बंद करके विश्वास कर सकूं। नहीं नहीं, वेंचाओ मेरा साथ नहीं देगा, और कहीं ऐसा ना हो कि मैं वेंचाओ को विंग ला कर दे दूँ और वेंचाओ मुझे ही ना उड़ा दे। ओह अगर ऐसा हुआ तो मैं तो रह जाऊँगा। ओह और उसका काम पूरा हो जाएगा, उसे विंग मिल जाएगा। नहीं नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं वैन रूहान का साथ देता हूँ। वैन रूहान वो भी तो विंग को ढूंढ रहा है पिछले 3 सालों से, और वो भी एक सड़ी हुई पेंटिंग के ज़रिए। हाँ मैं वैन रूहान का साथ देता हूँ। विंग को किडनैप करके मैं वैन रूहान को सौंप देता हूँ, और फिर मैं वैन रूहान को बोलूँगा कि वो जिन गुआंगशान और जिन जेशुआन को मार डालें। फिर सब कुछ मेरा हो जाएगा। और और वैन रूहान तो इतना बड़ा माफिया है, उसे तो पुलिस भी नहीं पकड़ पाएगी। हाँ यही ठीक होगा। अब मैं वेंचाओ का साथ नहीं दूंगा, अब मैं वेनरूहान का साथ दूंगा। मुझे कॉल करना चाहिए। मैं किसे कॉल करूं? वेंजुलियो को, उसके साथ मैंने रात बिताई हुई है, क्या उसे कॉल करना ठीक होगा? नहीं नहीं, मैं सूशे को कॉल करता हूँ। नहीं सूशे, उससे मैं इतने अच्छे से नहीं जानता, मैं वेंजुलियो को ही कॉल करता हूँ। अब जो है जिन गुआंग्याओ अपना फ़ोन निकालता है और जिन गुआंग्याओ को कॉल करता है। अब हमें उन दोनों बंदरों को भी दिखाया जाता है जो कि युआन का पीछा कर रहे थे। उन दोनों ने युआन के घर का पता कर लिया था और इस टाइम वो गाड़ी में बैठे हुए थे, और वो गाड़ी युआन के घर के बाहर खड़ी हुई थी। अब जो है उन दो बंदरों को दिखाया जाता है जो कि अंदर बैठे हुए हैं। उन दोनों बंदरों में से किसी एक बंदर का फ़ोन बजता है। जैसे ही वो फ़ोन निकाल कर देखता है कि किसका कॉल है, तो उन दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। और फिर वो दूसरे वाला बोलता है, अरे यार ये तेरे पास क्यों कॉल कर रहा है? दूसरे वाला बोलता है, मुझे क्या पता। फिर वो पहले वाला बोलता, इससे इससे तो हम अभी थोड़ी देर पहले मिल के आए हैं ना। दूसरा बोलता, मिल के कहाँ आए हैं, हम तो छुप रहे थे इससे। पहले वाला बोलता, हाँ तू सही कह रहा है, हम तो छुप रहे थे, पर अभी ये तुझे क्यों कॉल कर रहा है? दूसरे वाला बोलता है, मुझे क्या पता, फ़ोन उठा लूँ क्या? पहले वाला बोलता है, हाँ क्या पता फिर से तेरे साथ रात बिताना चाहता हूँ। फिर दूसरा बोलता है, सुशे ऐसा मत बोल, मैं परेशान हो गया हूँ तुझसे। यार तेरे दिमाग में इन सब बातों के अलावा और कुछ आता ही नहीं है, हर टाइम तेरे दिमाग में बस यही बातें घूमती रहती हैं। तू चल उतर मेरी गाड़ी से, तू यहीं पे रह, पैदल आइयो घर पे, ठीक है? मैं तो बोल दूंगा डैड को जाके कि हाँ उसके साथ मेरी लड़ाई बच गई और आज के बाद उसे कुछ काम देने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। उतर मेरी गाड़ी से। अब सुशे बोलता है, अरे यार मेरे प्यारे से भाई बेंजुलियो, तू यार मुझसे नाराज़ क्यों हो गया? देख मैं तो मजाक कर रहा था, और मैं तेरे साथ मजाक नहीं करूँगा तो और कौन करेगा? हाँ बता मुझे। अब बेंजुलियो बोलता है, मजाक कर रहा था, आज के बाद ऐसा मजाक किया ना तो मुंह फोड़ दूंगा। अरे ठीक है ठीक है ठीक है भाई,
मुंह मत फोड़ना मेरा, इतना हैंडसम सा फेस है, ख़राब हो जाएगा। तू देख देख देख, तेरे फ़ोन पे कॉल आई हुई है जिन गुआंगियाओ की। ओ लगता है ये तुझे याद कर रहा है, चल इसका फ़ोन उठा जल्दी। वेंजोलियो कहता है क्यों उठाऊँ मैं, मुझे इससे बात नहीं करनी। सुशी कहता है क्यों नहीं करनी। वेंजोलियो कहता है बस मेरी मर्ज़ी, नहीं करनी। सुशी कहता है क्यों, क्या अब तुझे अच्छा नहीं लगता। वेंजोलियो कहता है लगता है, पर बस मैं इसे भाव नहीं देना चाहता, ये कुछ ज़्यादा ही सर पे चढ़ जाता है। सुशी कहता है ओह तो ऐसी बात है, एक काम करते हैं, हम दोनों इसे शेयर करते हैं। वेंजोलियो कहता है थप्पड़ पड़ेंगे तेरे मुंह पे। सुशी कहता है यार प्लीज़ तू बार बार ये फेस ख़राब करने की धमकी मत दिया कर, मुझे डर लगता है यार, दिल में दर्द होता है। वेंजोलियो कहता है हाँ हाँ, अगर तूने ऐसे ही और बकवास की तो तेरे पूरे शरीर में दर्द होगा। अब सुशी बोलता है ठीक है मैं कुछ नहीं कहूँगा, पर यार तू इसका कॉल उठा लेना, देख 3-4 बार कॉल आ चुका है, कब से कॉल किया जा रहा है, क्या पता इसे ज़रूरी बात करनी हो। वेंजोलियो कहता है नहीं नहीं, जब मैंने इसे अपने प्यार का इजहार किया था इसने साफ साफ मना कर दिया, और इसने मेरी इंसल्ट की ये कहकर कि मैं अपने डैड के इशारों पर नाचता हूँ। मैं अब इससे बात नहीं करने वाला, ये एक सर दर्द है, इससे जितना दूर रहो उतना ठीक है। सुशी कहता है यार प्लीज़ एक बार कॉल उठा लेना। वेंजोलियो कहता है तुझे बड़ी टेंशन है इसकी। सुशी कहता है यार प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार उठा ले। वेंजोलियो कहता है ठीक है उठा लेता हूँ। सुशी कहता है क्या तू सच में मान गया। वेंजोलियो कहता है हाँ मान गया, अब तू इतनी रिक्वेस्ट करेगा तो मुझे तो दया आ ही जाएगी ना तेरे पे। सुशी कहता है यार तू सच में बहुत अच्छा है, और एक और बात, हाँ फ़ोन को स्पीकर पे रखना, मैं भी सुनना चाहता हूँ ये क्या बात करने वाला है। वेंजोलियो कहता है ठीक है रख लूँगा। अब वो कॉल उठा लेता है। अब जो है कॉल पे आवाज़ आती है जिनगोंग्याओ के चिल्लाने की। वो चिल्ला चिल्ला कर ज़ोर ज़ोर से बोलता है क्या कॉल क्यों नहीं उठा रहा था इतनी देर से, कब से कॉल कर रहा हूँ मैं, पागल हूँ क्या। वेंजोलियो कहता है मुझे नहीं पता तू क्या है, पहली बात तो मुझ पे चिल्लाना बंद कर, जो बात है साफ साफ बोल। अब जिन गोंगियाओ कहता है मैं तुम्हारे डैड के लिए, मेरा मतलब है वेन रोहान के लिए मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। अब वेंजोलियो कहता है क्यों, तुम क्यों काम करोगे उनके लिए, मैं उनके लिए काम करता हूँ, तुम तो उल्टा मुझे ये बोलते हो कि मैं अपने डैड के इशारों पर नाचता हूँ। अब क्या तुम भी मेरे डैड के इशारों पर नाचने वाले हो। जिन गोंगिया बोलता है देखो वेंजोलियो, उस टाइम मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि तुम इस बात को अपने दिल पर लगा लोगे, बुरा मत मानो वेंजोलियो प्लीज़। मैं तुम्हारे डैड के लिए काम करना चाहता हूँ, और मुझे मुझे पता है कि तुम्हारे डैड को उस विंग की तलाश है, वो पिछले 3 सालों से विंग को ढूंढ रहे एक पेंटिंग के ज़रिए, है ना, मैं उन्हें विंग लाकर दे दूँगा। और मैं चाहता हूँ कि इस बारे में तुम अपने डैड से बात ना करो, मैं खुद उनसे बात कर लूँगा, ठीक है, बस तुम अपने डैड को एक बार बोल दो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। वेंजोलियो कहते हैं ठीक है। अब यहाँ पर जिनगोंगिया और वेंजोलियो की बात ख़त्म होती है। अब हमें विंग के घर का सीन दिखाया जाता है। विंग जो कि अपने रूम में बैठा हुआ है, पढ़ाई कर रहा है, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। अब विंग के डोर पे नॉक होता है। विंग दरवाज़ा खोलता है, वहाँ पर जियांग चैंग और शाओ शिंग चैंग खड़े हुए थे। अब वो उन दोनों को अंदर बुला लेता है और दरवाज़ा खुला ही छोड़ देता है। अब वो तीनों बैठ करके आराम से पढ़ाई करते हैं और थोड़ी देर बाद बातें करना शुरू कर देते हैं। विंग अपने हाथ की तरफ देख रहा था, उसके हाथ में एक पेन था, विंग उसी पेन को घूरे जा रहा था। अब विंग बोलता है चैंग, अगर आज वुयोंग जिंदा होता तो वो भी हमारे साथ बैठकर यहीं पे पढ़ाई कर रहा होता, है ना, और हमें परेशान कर रहा होता। चैंग बोलता है नहीं नहीं तुम गलत समझ रहे हो। विंग बोलता क्यों। चैंग बोलता है तुम्हें लगता है वो पढ़ाई करता यहाँ पर बैठकर हमारे साथ, या तो वो यहाँ पर बैठकर हमारी नाक में दम करता, या फिर बाहर मॉम डैड को परेशान करता, नहीं तो शुयन का, वांगजी का, शिचेन का, इन सबको परेशान करता, उनके साथ मस्ती करता, उन्हीं के साथ रहता। विंग कहता हाँ तुम सही कह रहे हो। वो हमें बोलता कि नहीं तुम सब ओमेगा हो, मेरा तुम्हारे साथ रहना ठीक नहीं है, मुझे तो अल्फ़ा लोग के साथ रहना चाहिए। अब ये बात बोल करके तीनों की तीनों हंसने लगते हैं। अब विंग और जियांग चैंग का ध्यान जाता है शाओ शिंग चैंग की तरफ, उसका पूरा का पूरा मुंह लाल हो रखा है। अब जो विंग है वो शाओ शिंग चैंग की तरफ देखता है और फिर बोलता है क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारा तुम्हारा पूरा का पूरा फेस लाल क्यों रखा है टमाटर की तरह, तुम्हारी तबीयत ख़राब है क्या। चैंग शाओशिंग चैंग के फोरहेड पे हाथ रख के देखता है और फिर बोलते नहीं तुम तो ठीक हो, फिर तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारा पूरा मुंह ऐसे लाल लाल क्यों रखा है। शाओशिंग चैन कहाँ देख रहा था, अब वहाँ पर विंग और जियांग चैंग देखते हैं वो देखते हैं कि दरवाजे पर शुयंग, वांगजी और शिचेन खड़े हुए हैं। जैसे ही विंग और जियांग चैंग वहाँ देखते हैं तो उनकी भी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। अब विंग गुस्से में खड़ा हो जाता है, फिर बोलता है आप तीनों कब से हमारी बातें सुन रहे हैं। अब वांगजी, शुयांग और शिचैन तीनों एक साथ बोलते हैं जब से तुम तीनों ने बात करना शुरू किया था हम तब से यहाँ पर खड़े हुए हैं।
अब ये बात सुन करके विंग धड़ाम से बेड पे गिर जाता है। सबको लगता है कि विंग बेहोश हो गया। सबके सब तुरंत दौड़ते हैं विंग के पास, पर विंग तो अपना पेट पकड़ के हंस रहा था। अब विंग हंस ही रहा था कि विंग को याद आता है कि नहीं, सबसे पहले इन्होंने बात क्या की थी, उन बुक्स के बारे में जो कि हुएसैंग ने इन्हें दी हुई है, जो कि इन्होंने छुपाई हुई है। ओ गॉड, मतलब इन तीनों ने वो बात भी सुन ली। अब विंग रोने लगता है अपना सर पकड़ के और बोलते नहीं, इसका मतलब आप तीनों ने सारी बातें सुन ली। वो तीनों हाँ में मुंडी हिलाते हैं और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं तीनों के तीनों। अब विंग, जियांग चैंग और शाओ शिंगचैन तीनों के तीनों अपना मुंह छुपाने लगते हैं। उनकी आंखें छोटी छोटी हो गई थी। वो तीनों के तीनों इतना ज़्यादा शर्मा रहे थे कि एक दूसरे की तरफ भी नहीं देख पा रहे थे। और ये चीज़ वांगजी, शिचैन और शुयांग को बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। वो तीनों के तीनों तो पेट पकड़ के हंस रहे थे बहुत बुरी तरह से। अब हमें सीधा 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग, जियांग चैंग स्कूल जा रहे थे। आज उनका लास्ट एग्ज़ाम था। आज विंग तो बिल्कुल ठीक था, पर शायद जियांग चैंग को आज कुछ ठीक नहीं लग रहा था। खैर, अब दोनों चले जाते हैं स्कूल और एग्ज़ाम भी दे देते हैं अच्छे से। अब इनके घर जाने का टाइम हो जाता है। विंग आज अपनी क्लास में ही बैठा हुआ है। आज उसका घर जाने का मन नहीं है, क्योंकि 1 हफ्ते से वांगजी स्कूल नहीं आ रहा है, ना ही घर आ रहा है, क्योंकि वांगजी अपने डैड लैन चिरेन के साथ थाईलैंड गया हुआ है। पर विंग को नहीं पता कि आज ही वांगजी थाईलैंड से वापस चाइना आने वाला है, क्योंकि वांगजी ने विंग को बताया ही नहीं। तो विंग को कैसे पता होगा? पर ये बात शिचैन को अच्छे से पता है, क्योंकि वांगजी ने शिचैन को बताया हुआ है कि आज शिचैन विंग को घर ना लेकर जाए, क्योंकि आज वांगजी वापस आने वाला है चाइना और वही विंग को घर लेकर जाएगा। इसीलिए शिचैन चला जाता है चैंग को लेकर के अपने घर। और विंग बेचारा, जिसे कुछ भी नहीं पता, वो बैठा रह जाता है अपनी क्लास में अकेले। अब विंग को याद आता है कि वांगजी ने उसे थाईलैंड जाने से पहले एक स्मार्ट वॉच दी थी, जो कि उसके बैग में ही पड़ी हुई है। अब विंग उसे पहन लेता है और फिर जो है बड़ी प्यार से उस वॉच को देखने लगता है, जैसे कि वो वांगजी ही हो। अब विंग थोड़ी देर बाद सोचता है, अरे नहीं, कब के बच्चे घर चले गए अपने, शिचैन का मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मुझे भी जाना चाहिए। अब विंग जैसे ही जाने के लिए खड़ा होता है तो उसे चक्कर आने लगते हैं और वो फिर से आराम से बैठ जाता है। फिर वो अपने बैग से बोतल निकालता है और फिर देखता है उसमें तो पानी नहीं है, ख़त्म हो गया है। अब विंग बोलता है, नहीं, इस पानी को भी अभी ख़त्म होना था। हाँ, मुझे पानी पीना है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे कुछ भी करके स्टाफ रूम तक जाना होगा, मुझे वहाँ पर शिचैन का मिल जाएंगे, मैं उनकी बोतल से पानी पी लूँगा। अब विंग बेचारा हिम्मत करके कैसे भी खड़ा होता है और स्टाफ रूम की तरफ जाने लगता है। जाते 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 वो बेहोश होकर गिरने ही वाला होता है, तभी उसे कोई पकड़ लेता है। वो जिन गुआंग्याओ था। जैसे ही जिन गुआंग्याओ विंग को पकड़ लेता है, तभी विंग की आंखें बंद हो जाती हैं, पर विंग बेहोश होने से पहले देख लेता है कि उसे पकड़ा किसने है। अब सीधा हमें 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। इस 1 हफ्ते में बहुत कुछ बदल गया है। विंग हॉस्पिटल में है और वह भी आराम से सो रहा है। उसके पास सब के सब खड़े हुए हैं और उसके होश में आने का इंतज़ार कर रहे हैं। उन सब बातों को 1 हफ्ता बीत गया है, पर 4 दिनों से ऐसे ही हो रहा है विंग के साथ। वो आंखें खोलता है, फिर से बंद कर लेता है, आंखें खोलता है, फिर से बंद कर लेता है। सबको इंतज़ार है उसकी आंखें खोलने का कि हाँ, वो आंखें खोलेगा, अच्छे से उठकर बैठ जाएगा, हम सबसे बातें करेगा। अब ऐसे ही रात हो जाती है, सब अपने घर चले जाते हैं। वांगजी हॉस्पिटल में ही रुका हुआ था और बहुत सारे बॉडीगार्ड वहीं पर खड़े हुए थे, पूरे रूम में और रूम के बाहर भी। वो सब के सब जो है वहाँ पर ऐसे खड़े हुए थे जैसे कि अभी कोई आएगा और विंग को उठाकर ले जाएगा, और उन सबको बस तैयार रहना है कि हाँ, कोई आए तो उसे गोली मार दे। अब जो है विंग को होश आता है रात के 1-2 बजे के आसपास। विंग जैसे ही आंखें खोलता है तो उसके सामने वांगजी खड़ा हुआ था और वो किसी से बातें कर रहा था फ़ोन पे, वो भी इतनी रात में। विंग को गुस्सा आता है, वो ज़ोर से चिल्लाता है, वांगजी का। जैसे ही वांगजी सुनता है तो पीछे मुड़कर देखता है। विंग की आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था, जैसे कि अब भी विंग की आंखों से गोलियां निकलकर वांगजी को लग जाएंगी। वांगजी अपने दिल पर हाथ रख लेता है और फिर बोलता, क्या हुआ विंग? विंग बोलता, आप इतनी रात में किससे बात कर रहे हैं? कौन है वो, मुझे बताइए, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वांगजी हंसने लगता है सुनकर जोर जोर से, और फिर विंग को बोलता है, विंग तुम उठ गए, मैं तुम्हारे कब से इंतज़ार कर रहा था। विंग बोलता है, बात को बदलो मत, मुझे बताओ आप किससे बात कर रहे थे। वांगजी बोलता है, विंग तुम तो गुस्सा हो गए, देखो मैं किससे बात कर रहा था। अब वांगजी विंग को दिखाता है। ये देखकर विंग का थोड़ा सा गुस्सा शांत होता है। अब विंग बोलता है, पर आप इतनी रात में इससे क्यों बात कर रहे हैं? वांगजी बोलता है, इसका कॉल आया था, मुझे करनी पड़ी। विंग बोलता है, पर इतनी रात में इसने आपको क्यों कॉल किया? वांगजी बोलता है, क्योंकि इसे मुझसे कुछ बात करनी थी तुम्हारे बारे में और शिजुई के बारे में।
विंग बोलता है शिजवी के बारे में क्यों? वांगची बोलते हैं क्योंकि शिजवी इससे पसंद करता है बहुत टाइम से, और अब जो है ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो अब शिजवी का बर्थडे आ रहा है, तो इससे मुझसे पूछना था कि शिजवी को क्या क्या पसंद है। विंग बोलता है क्या क्या वैनिंग और शिजवी डेट कर रहे हैं? वांगची बोलता है हाँ। विंग बोलता है कब से? वांगची बोलता है 2 हफ्तों से, मुझे भी अभी पता चला है, 1 हफ्ते पहले। ये सुन करके विंग उदास हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वांगची बोलता है विंग तुम क्यों रो रहे हो, मुझे बताओ। विंग बोलता है देखिए ना वांगचिका, मैं 1 हफ्ते से बेहोश हूँ, मुझे होश ही नहीं आया। मेरी मेरी आधी ज़िंदगी तो हॉस्पिटल में ही बीत गई है, पता नहीं मैं क्यों जी रहा हूँ अभी भी। वांगची बोलते हैं विंग ऐसी बातें मत करो ठीक है, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। विंग बोलता है ठीक है, मैं नहीं करूँगा ऐसी बातें। वांगचिका मुझे बताइए क्या हुआ था 1 हफ्ते पहले जब मैं बेहोश हो गया? वांगची बोलता है कुछ नहीं हुआ विंग, उस दिन मैं तुम्हें लेने आने वाला था स्कूल से, शिजैन घर चला गया था और मैं स्कूल आ रहा था तुम्हें लेने के लिए। विंग बोलता है पर आप तो थाईलैंड में थे ना? वांगची बोलता है हाँ, मैं उसी दिन चाइना वापस आया था सुबह सुबह, और मैंने ही शिचैन को बोला था कि विंग को घर ना लेकर जाए, क्योंकि मैं विंग को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ और मैं ही विंग को घर लेकर जाऊँगा। मैंने सब कुछ शिचैन को बोला था, पर जैसे ही मैं स्कूल गया तो देखा तुम बेहोश होकर गिर रहे हो और मैंग्याओ ने तुम्हें पकड़ लिया है। विंग बोलता है मैंग्याओ कौन? वांगची बोलता है मैंग्याओ तुम्हारा म्यूज़िक टीचर। विंग बोलता है ओह जिन ग्वांग्याओ, हाँ उन्होंने मुझे पकड़ लिया था, पर तभी मेरी आंखें बंद हो गई और उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं है। वांगची बोलता हाँ हाँ मैं बताता हूँ ना उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद तुम बेहोश होकर गिर गए थे और फिर मैं आ गया था, मैंने तुम्हें ले लिया था मैंग्याओ से और तुम्हें हॉस्पिटल ले आया। विंग बोलता है पर मैं 1 हफ्ते से बेहोश क्यों था? वांगची बोलता है क्योंकि तुम कुछ ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे, हर टाइम पढ़ाई करते रहते थे और खाना नहीं खाते थे अच्छे से, नींद भी पूरी नहीं लेते थे, इस वजह से तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे, जिस वजह से तुम्हें चक्कर आ गए थे और तुम बेहोश हो गए थे। और डॉक्टर ने बोला था जब तक तुम पहले की तरह नहीं हो जाते, ठीक नहीं हो जाते, तब तक तुम होश में नहीं आओगे, और तुम्हें नींद की इंजेक्शन दिए जा रहे थे ताकि तुम अच्छे से पूरी नींद ले सको। इस टाइम विंग के हाथ वांगची के हाथों में थे और वांगची जो कुछ भी बोल रहा था ना वो विंग के हाथों की तरफ देखते हुए ही बोल रहा था। वो विंग से नज़रें ही नहीं मिला पा रहा था क्योंकि वो झूठ बोल रहा था कि विंग को नींद के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, इसीलिए विंग अभी तक सो रहा है। अब विंग वांगची को देखता है फिर बोलता है तो ये बात थी, इसीलिए मैं अभी तक बेहोश हूँ। आज के बाद अगर आप सब में से किसी ने भी मुझे नींद के इंजेक्शन दिए ना तो मैं आप सबको सुला दूंगा। ये बोलकर के विंग हंसने लगता है और हंसते हुए विंग को देख करके वांगजी भी हंसने लगता है। अब विंग की नज़र उन बॉडीगार्ड पे पड़ती है और विंग बोलता है वांगजी का इतने सारे बॉडीगार्ड यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वांगजी बोलता है क्या कर रहे हैं का क्या मतलब है विंग, ये अपना काम कर रहे हैं। विंग बोलता है कैसा काम, ये यहाँ पर क्यों है? वांगजी बोलता है क्योंकि इन सबको काम दिया है मैंने। विंग बोलता है कैसा काम? वांगची बोलता है बॉडीगार्ड को कैसा काम दिया जाता है? विंग बोलता है रखवाली करने का। वांगची बोलता है हाँ तो ये रखवाली कर रहे हैं। विंग बोलता है किसकी? वांगची बोलता है तुम्हारी। विंग बोलता है इसकी क्या ज़रूरत थी? वांगची बोलता है हाँ क्या ज़रूरत थी, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती और यहाँ पर कोई नहीं होता तो डॉक्टर को कैसे पता चलता, वो अंदर कैसे आता? हाँ, और तुम तो बेहोश थे, और अगर तुम्हें होश आ भी जाता तो तुम इतने कमज़ोर थे कि तुम चल ही नहीं पाते ज़्यादा दूर तक, इसीलिए मैंने यहाँ पर बॉडीगार्ड रखे हुए हैं ताकि तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम इन्हें बोल सको, ये तुम्हारा सारा काम कर देंगे। विंग कहता है वैसे तो आप ठीक कह रहे हो, पर इसके लिए एक बॉडीगार्ड काफ़ी था, इतने सारों की क्या ज़रूरत थी? वांगची बोलता है ज़रूरत क्यों नहीं थी, देखो अगर तुम्हें प्यास लगेगी तो एक तुम्हें पानी पिलाएगा, अगर तुम्हें भूख लगेगी तो दूसरा तुम्हें खाना खिलाएगा, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी, बाहर से कुछ भी मंगवाना होगा तो एक तुम्हारी ज़रूरतों का ख्याल रखेगा, तुम्हें जो भी चाहिए होगा वो ला कर देगा। और बस विंग बोलता है पर ये तो 8-8 हैं। वांगची बोलता है हाँ, अगर एक टाइम पे ये 4 बिजी होंगे तो ये 4 तुम्हारा काम कर देंगे ना। विंग बोलता है ओह आप कितने पागल हैं, ऐसा कौन करता है? वांगची बोलता है मैं करता हूँ ना। विंग बोलता है अरे आप सच्ची में पूरे के पूरे पागल हो गए हो। वांगची बोलता है हाँ हो गया हो ना तुम्हारे प्यार में। विंग बोलता है ओ गॉड, अगर मैंने थोड़ी देर तक और आपकी बात सुनी ना तो मैं भी पागल हो जाऊंगा। वांगची बोलता है नहीं होगे। विंग बोलता है हो जाऊंगा ना, आप मुझे पागल बना दोगे। नहीं नहीं मैं आपकी तरह पागल नहीं हो सकता, इससे पहले कि आप मुझे पागल बना दो मैं सो जाता हूँ। विंग ऐसे बोल करके फिर से सो जाता है। वांगजी देख करके हंसने लगता है। वांगजी ने विंग का हाथ अभी भी पकड़ा हुआ था। अब वांगजी विंग का हाथ छोड़ देता है और अपने हाथ को देखने लगता है जिसमें अभी विंग का हाथ था। तभी वांगजी के हाथ पर एक आंसू की बूंद गिरती है।
अब वांगजी को पता चलता है कि वो हंस नहीं रहा, वो तो रो रहा है। अब वांगजी याद करता है उस दिन को जिस दिन विंग बेहोश हो गया था। वांगजी ने थाईलैंड जाने से पहले विंग को वो वॉच इसलिए दी थी ताकि वांगजी हर टाइम विंग पर नज़र रख सके, क्योंकि वांगजी अभी भी विंग को लेकर डरा हुआ था कि कहीं विंग के साथ कुछ गलत ना हो जाए। इसीलिए वांगजी ने विंग को वो अपनी खुद की वॉच दी हुई थी। विंग के साथ कुछ भी होता तो वांगजी को पता चल जाता। इसीलिए उस दिन विंग जो जो बोले जा रहा था कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा पानी ख़त्म हो गया है, मुझे शिचैनगा के पास जाना ही होगा, मुझे पहले ही बेहोश नहीं होना है, जो जो वो बोल रहा था वो सब बातें वांगजी को सुनाई दे रही थी। उस दिन वांगजी सुबह ही चाइना आ चुका था, पर अभी तक ना ही तो वो घर गया था और ना ही स्कूल, क्योंकि थाईलैंड से आने के बाद वांगजी को चिरैन और फैंगमियान के साथ मिल करके एक छोटी सी मीटिंग करनी थी, तो वो एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। और फिर थोड़ी देर बाद उनके पास निमिंगजे भी आ जाता है और जिन गुआंगशान भी आ जाता है, और ऐसे ही उन्हें दोपहर हो जाती है मीटिंग करते हुए। फिर वांगजी के फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है। जैसे ही वांगजी देखता है तो वांगजी की फेस पे स्माइल आ जाती है। जैसे ही चिरैन देखता है तो वो पूछता है वांगजी से, क्या हुआ वांगजी, तुम हंस क्यों रहे हो? वांगजी बोलता है, कुछ नहीं डैड, वो आपको याद है मेरी वो वॉच जो आपने मुझे दी थी? चिरैन बोलता है हाँ। वांगजी बोलता है वो मैंने विंग को दी हुई है। चिरैन बोलते क्या? वांगजी बोलता है हाँ, और अभी अभी विंग ने उसे पहना है। चिरैन बोलता है अच्छा। वांगजी बोलता है हाँ। चिरैन बोलता है तो तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आया होगा। वांगजी बोलता है हाँ आया है। चिरैन बोलता है अच्छा, तो चलो देखते हैं हम सब क्या कर रहा है इस टाइम हमारा प्यारा सा विंग। वांगजी बोलता है देखते हैं। फैंगमियान बोलता है ये अच्छी बात नहीं है, तुम दोनों कैसे मेरे बच्चे पर नज़र रखे हुए हो? वांगजी और चिरैन दोनों एक साथ बोलते हैं हम नज़र नहीं रख रहे। फैंगमियान बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं क्या कर रहा है हमारा प्यारा सा विंग। अब वांगजी अपना फ़ोन उठाता है और उसी नोटिफिकेशन में जाता है, और अब वहाँ पर एक कोड डालता है। अब फ़ोन को बीच में रख देता है। सबको सुनाई दे रहा था साफ साफ कि विंग क्या क्या कह रहा है। सबको पता चल गया था कि विंग की तबीयत ख़राब है, उसकी हालत ख़राब हो रही है, उसे चक्कर आ रहे हैं, उसका पानी ख़त्म हो गया, उसे बेहोश होने से पहले शीचैन के पास पहुँचना है, वो अभी भी स्कूल में है। जैसे ही ये बात सब सुनते हैं, अभी तक जितनी भी उनके फेस पे बड़ी बड़ी स्माइल थी वो सब गायब हो जाती है, सबके सब डर जाते हैं। अब वांगजी जो है लोकेशन चेक करता है और देखता है कि विंग तो अभी स्कूल में ही है। अब वांगजी शिचैन को कॉल करता है, पर शिचैन फ़ोन ही नहीं उठाता। वांगजी डर जाता है, बहुत बार कॉल करता है शिचैन को, जियांग चैंग को भी करता है, पर उन दोनों में से कोई फ़ोन नहीं उठाता। अब वांगजी बहुत ज़्यादा डर जाता है और अब सब के सब जो है निकल पड़ते हैं स्कूल की तरफ। पर जैसे ही वांगजी स्कूल में जाता है तो देखते हैं कि वहाँ पर कोई नहीं है। सब के सब पूरा स्कूल छान मारते हैं पर उन्हें विंग कहीं नहीं मिलता। अब वांगजी जा करके कैमरे चेक करता है, तब उन्हें पता चलता है विंग उसे जिनगांग्याओ उठाकर ले गया है। अब वांगजी विंग की लोकेशन चेक करता है। अब सबको पता चल जाता है कि विंग को कहाँ ले जाया जा रहा है। अब चिरैन बोलता है वांगजी को, वांगजी तुम एक काम करो, तुम सभी बॉडीगार्ड को लेकर के वहाँ जाओ, तब तक मैं और फैंगमियान उनका पीछा करते हैं, और निमिंगजे तुम अपनी पूरी टीम को लेकर वहाँ पहुँचो। ध्यान रहे हमें सब कुछ बहुत संभल कर करना है, किसी भी तरफ से ज़रा से भी लापरवाही नहीं चाहिए मुझे, ठीक है? हर कोई अपना काम मन लगाकर करेगा। अब चलो जल्दी से। वांगजी बोलता है नहीं डैड प्लीज़ आप जाइए, आप जाइए, आप सभी बॉडीगार्ड को तैयार कीजिए, मैं नहीं जा सकता, मुझे विंग के पास जाना है, मैं जाऊंगा अंकल फैंगमियान के साथ, मैं विंग को अकेला नहीं छोड़ सकता, इस बार नहीं डैड, मैं नहीं जा सकता, मुझे जाने दीजिए फैंगमियान अंकल के साथ। चिरैन बोलता है वांगजी तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, एक एक मिनट बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ जाओ शुयांग को बोलो बैकअप टीम प्लान करे, और निमिंगजे तुम भी जल्दी से अपनी पूरी फौज को लेकर वहाँ पहुँचो, मैं और फैंगमियान उसका पीछा कर रहे हैं, जल्दी करो, तुम्हें पता है ना जिन गुआंग्याओ किसका आदमी है, हम लापरवाही नहीं बरत सकते, वांगजी प्लीज़ जल्दी करो, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने। वांगजी भाग जाता है अब अब सबके सब चले जाते हैं अपने अपने काम के लिए, ठीक है। अब हमें विंग को दिखाया जाता है जिसे ड्रग्स दिए गए हैं, वो अभी सो रहा है, बेहोश है, ठीक है, और वो वैन रोहान के कब्ज़े में है। मतलब वैन जाओ ने नहीं पकड़ा है विंग को, उसे वैन रोहान ने पकड़ा है, और वैन रोहान को उसे किसने दिया है? प्यारे से जिन गुआंग्याओ ने। नहीं नहीं ये प्यारा नहीं है, ठीक है। अब विंग को दिखाया जाता है जो कि बेहोश है बेचारा, उसे कुछ भी नहीं पता उसके आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब जो है वैन रोहान को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है, पर एकदम से वो हंसते हंसते रुक जाता है। फिर पेंसुलियो की तरफ देखता है, फिर बोलता है क्या तुम उसे नहीं लाए, उस छोटे बच्चे को? पेंसुलियो कहता है डैड ऐसा हो सकता है कि आप कुछ कहो और मैं ना करूं? वो अभी आ ही रहा है, रास्ते में है, सुशी उसे ला रहा है। वैन रोहान ये सुनकर और ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर बोलता है
3 सालों से इन दोनों को ढूंढ रहा हूँ, आखिरकार आज ये दोनों मेरे हाथ लग ही गए। अब जिन ग्वांग्याओ बोलता है वेन रोहान को, अब आप मेरा काम कर दीजिए, आप जिन ग्वांगशान और जिन जेशुआन को मार दीजिए। वेन रोहान बोलता है वो सब तो ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, पर क्या मैं एक बात जान सकता हूँ कि तुम ऐसा चाहते क्यों हो? वैसे भी तुम्हारे डैड काफ़ी ज़्यादा बीमार रहते हैं, कुछ ही दिनों में वो वैसे ही मर जाएंगे, और तुम्हारे ब्रदर, उनकी तो अभी अभी शादी हुई है। सही शब्दों में देखा जाए तो वो एक हैप्पी फैमिली है, तो तुम उसे क्यों ख़त्म करना चाहते हो? जिन ग्वांग्याओ कहता है क्योंकि वो हैप्पी फैमिली तो है, पर वो मेरी फैमिली नहीं है। उनमें से कोई एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो मुझसे प्यार करता हो। वो हर टाइम मुझे नाजायज़ नाजायज़ कहते रहते हैं। इसमें मेरी क्या गलती है? मैं नाजायज़ हूँ तो? इन सब चीज़ों में अगर कोई गलत है तो वो मेरे डैड हैं। उन्होंने मेरी माँ को भी यूज़ किया और उन्हें भी छोड़ दिया, मुझे भी नहीं अपनाया, मुझे भी ऐसे गलियों में भटकने के लिए छोड़ दिया। और अब जब उनकी तबीयत ख़राब हुई है, वो मरने वाले हैं, तो वो मरने से पहले सब कुछ अपने उस बेटे नकचड़े जिन जेशुआन के हवाले करना चाहते हैं, और मैं नहीं चाहता सब कुछ उसके हवाले हो जाए। मेरा भी उन सब चीज़ों पर हक है। क्या हुआ मैं नाजायज़ हूँ तो? मैं ऐसा नहीं चाहता सब कुछ उसे मिल जाए। इससे पहले वो सब कुछ उसके नाम कर दे, मैं उन दोनों को ही मार डालूँगा। हाँ, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें मारें, क्योंकि आपको पुलिस भी नहीं पकड़ सकती। और अगर पुलिस को या फिर किसी को भी ज़रा सा मुझ पर शक हुआ कि ये सब कुछ मैंने किया है, तो सब कुछ मेरे हाथों से निकल जाएगा। इसीलिए मैंने आपका साथ दिया। वैन रोहान कहता है ठीक है, मैं समझ गया, अब इतना भी इमोशनल मत हो, मैं तुम्हारा काम कर दूँगा। तभी जो है वहाँ पर किसी की आवाज़ आती है। सब पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ पर वैन चाओ तालियां बजाते हुए आ रहा था। वैन चाओ जैसे ही आता है तो बोलता है, अरे यार आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने सुना है आप सब ने एक नया मुर्गा पकड़ा है, मैं तो उसी को देखने आया था। अब वैन रोहान किसी एक गार्ड को कुछ इशारा करता है, वो गार्ड अपना काम कर देता है, विंग को छुपा देता है। अब तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है सूशे की। वो आते ही बोलता है, मैंने अपना काम कर दिया। वो छोटा सा बच्चा, क्या नाम है उसका, युआन, मैं उसे उठा लाया। आपको पता है वो कितना ज़्यादा रो रहा था, वो बहुत बुरी तरह से डर गया था, जैसे कि मैं उसे पकाकर खा जाऊंगा। पर आप टेंशन मत लीजिए, मैंने उसे बेहोश कर दिया है, अब वो रोएगा चिल्लाएगा नहीं। वैन रोहान जो कि सूशे को चुप रहने का इशारा कर रहा था, पर सूशे वो तो चुप रहने का नाम ही नहीं ले रहा था, बोलते जा रहा था। तभी जो है वेंचाओ बोलता है, किस बच्चे को? डैड आपने किसी बच्चे को पकड़ा है? तभी वेंचाओ की नज़र जिन ग्वांग्याओ पे पड़ती है। अब वेंचाओ जिन ग्वांग्याओ को देखता है, फिर बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वैन रोहान कहता है, वैन चाओ अब ये मेरे लिए काम करता है, अब ये मेरा गुलाम है। वैन चाओ कहता है, क्या? अब वो जिन ग्वांग्याओ की तरफ देखता है, फिर बोलते है, इसका मतलब तुम गद्दार हो, तुम मेरे डैड का साथ दे रहे थे। वाह जिन ग्वांग्याओ, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अब वैन चाओ अपनी गन निकाल लेता है। तभी पीछे से किसी लड़की की हंसने की आवाज़ आती है, जो कि हंसती हुई आ रही थी और बोल रही थी, डैड मैंने सुना है आपने उस वुयोंग के भाई विंग को भी पकड़ लिया। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा, मुझे उससे मिलना है डैड। जैसे ही वेंचाओ ये सुनता है तो उसके हाथ से गन गिर जाती है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो डर जाता है कि विंग यहाँ पर है, इन्होंने विंग को पकड़ा है। अब वेंचाओ बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि यार वो स्टार्टिंग से ही विंग को लाइक करता था, ठीक है। अब वेंचाओ डर गया था, वेंचाओ कुछ बोलने ही वाला था, तभी जो है वहाँ पर गन फायरिंग की आवाज़ आने लगती है। चारों तरफ पुलिस इकट्ठी हो गई थी। पुलिस को देखकर सबके सब डर गए थे, सबके सब इधर से उधर दौड़ रहे थे। अब जो है वेंचाओ जैसे ये सब कुछ देखता है तो उसका दिमाग घूम जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता ये सब हो क्या रहा है। अब वेंचाओ चिल्लाते हुए बोलता है, डैड ये सब क्या हो रहा है, मुझे बताइए विंग कहाँ है? अगर आपने उसे कुछ भी किया तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको भी मार डालूंगा, जैसे मैंने मोम को मारा था। अब यहाँ पर चिरैन और फेंगमियान भी आ गए थे, और वेंचाओ की ये बात सुन करके वैन रोहान को गुस्सा आ गया था और वो दौड़ते हुए वेंचाओ की तरफ आ रहा था। पर पुलिस वैन रोहान को वेंचाओ तक पहुँचने ही नहीं देती, उसे बीच में ही पकड़ लेती है। अब हमें वेंचाओ को दिखाया जाता है, जो कि अपने डैड को लगातार बोले जा रहा है, डैड बताइए विंग कहाँ है, आपने उसे कहाँ छुपाया है? और वो छोटा बच्चा, क्या वो युआन है? प्लीज़ डैड मुझे बताइए कहाँ है वो दोनों? अब वैन रोहान बोलता है, मैं उन्हें मार डालूंगा। वेंचाओ तुम्हें तो पता ही है, मैं उन्हें 3 सालों से ढूंढ रहा था, अब जब मुझे वो मिल ही गए हैं तो मैं उन्हें ज़िंदा कैसे छोड़ सकता हूँ? अब मैं उन दोनों को मार डालूंगा। ये सुनकर जियांग फेंगमियान और लैन चिरैन दोनों को गुस्सा आ जाता है और दोनों ज़ोर से चिल्लाते हुए वैन रोहान को बोलते हैं, वैन रोहान हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वैन रोहान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, फिर बोलता है, अच्छा तुम मुझे छोड़ोगे नहीं तो मार डालो मुझे। ऐसे बोल करके वैन रोहान और ज़्यादा हंसने लगता है।
अब वेंचाओ बोलता है फेंगमियान और चिरैन को, अंकल मैं विंग को ढूंढ निकालूंगा, उसे कुछ नहीं होगा अंकल, आप दोनों डरिए मत, मैं विंग को कुछ नहीं होने दूंगा। और ऐसा सुन करके फेंगमियान और चिरैन दोनों हंसने लगते हैं। मतलब कि यार क्या क्या मजाक हो रहा है यहाँ पर। हाँ, वैन रोहान उसने किडनैप किया है विंग को और उसका बेटा बोल रहा है मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। मतलब कि यार क्या ड्रामा चल रहा है। अब वांगची और शुयांग और भी बहुत सारे बॉडीगार्ड यहाँ पर आ जाते हैं और शुयांग तो आते ही विंग को ढूंढ लेता है। अब विंग शुयांग के पास ही था। वो लड़की जो कि वहाँ हंसते हुए आ रही थी, वो वांग लिंगजाओ, वो तो बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि यहाँ पर पुलिस आ गई थी, वैन रोहान को पकड़ लिया था। उसे डर लग रहा था कि उसे भी पकड़ लिया जाएगा। वो भागने की कोशिश करती है और सोफे से टकरा करके खुद से ही नीचे गिर जाती है और नीचे गिर के रोने लगती है। सोचती है यार अब मैं क्या करूँ, मैं तो फंस गई हूँ, मैं जेल नहीं जाना चाहती। वो रोने लगती है बहुत ज़ोर ज़ोर से। अब वेंचाओ को दिखाया जाता है जो कि वैन रोहान को बोल रहा था, डैड आपने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। हाँ, आपने विंग को क्यों पकड़ा था? आप ये सब कैसे कर सकते हैं? आपको पता है ना मैं विंग को कितना पसंद करता हूँ, मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। आपको पता था ना, आप फिर भी विंग के पीछे पड़े हुए थे, आप उसे मारने वाले थे। ये बोल करके वेंचाओ ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। अब वांगची बोलता है क्या मजाक है, तुमने कहा तुम विंग से प्यार करते हो, तुम्हें पता है तुमने विंग से वो चीज़ छीन ली है जिससे विंग सबसे ज़्यादा प्यार करता था। वेंचाओ कहता है तुम किसकी बात कर रहे हो? वांगची कहता है वुयोंग की, तुमने विंग से उसका भाई वुयोंग छीन लिया है। जैसे ही वेंचाओ वुयोंग का नाम सुनता है वो वांग लिंगजाओ की तरफ देखने लगता है और फिर बोलता है वांगची को, क्या वुयोंग अब इस दुनिया में नहीं है? वांगची बोलता है नहीं है, तुमने ही तो उसे मारा था। वेंचाओ बोलता है मैंने उसे नहीं मारा, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ, मैं तो विंग से प्यार करता हूँ और विंग वुयोंग से अपने भाई से प्यार करता है, तो मैं वुयोंग की खुशी कैसे छीन सकता हूँ? मैंने नहीं मारा वुयोंग को, वुयोंग तो विंग का जुड़वा भाई था, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? वो दोनों तो एक ही जैसे दिखते थे, मैं कैसे मार सकता था उसे? मैं चाहकर भी विंग या उसके भाई को, उसकी फैमिली में किसी को भी नहीं मार सकता। मैं विंग को चोट नहीं पहुंचा सकता किसी भी तरह से। मैंने नहीं मारा है किसी को, मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ और मैं किसी को नहीं मार सकता। वांगची बोलता है तुम झूठ कह रहे हो, तुमने वुयोंग को मारा है। और तुम्हें पता है उसके बाद से जब से वुयोंग विंग को छोड़कर चला गया उसकी हालत क्या हो गई है? वो अपनी याददाश्त खो बैठा था। उसने खुद को रूम में बंद कर लिया था। वो किसी से मिलता भी नहीं था, किसी से बात भी नहीं करता था, खाना भी नहीं खाता था। तुम्हें पता है उसकी हालत कितनी ख़राब हो गई थी? और तुम बोल रहे हो तुमने कुछ नहीं किया? हाँ, अब वेंचाओ बोलता है हाँ मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सच में कुछ नहीं किया। मैंने तो उल्टा उस दिन विंग और वुयोंग को बचाया था। मैं ऐसा क्यों करूँगा भला? उस टाइम 3 साल पहले विंग और वुयोंग को किडनैप इस वांग लिंगजियाओ ने करवाया था और जब मुझे पता चला था तब मैं विंग को छुड़वाने गया था और मैंने बचा भी लिया था विंग को। तब तब इसने बहुत बुरी तरह से मारा था वुयोंग को। मतलब इस वांग लिंगजियाओ की वजह से मेरे विंग को इतना कुछ सहना पड़ा। उसने खुद को रूम में बंद कर लिया था, उसने खाना पीना छोड़ दिया था। ये सब कुछ इस वांग लिंगजियाओ की वजह से हुआ है। इसकी वजह से ही वुयोंग गया है विंग को छोड़कर। इसकी वजह से विंग को इतना सफ़र करना पड़ा है। मैं इस वांग लिंगजियाओ को नहीं छोड़ूंगा। और ऐसा बोल करके वेंचाओ नीचे से अपनी गन उठाता है और फिर वांग लिंगजियाओ के पास जाता है और उसे भी नीचे से उठाता है और उसके सर में धड़ 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 गोलियों की बरसात कर देता है। ये देख करके सब डर गए थे। वैन रोहान जोर से चिल्लाता है वेंचाओ ये तुम क्या कर रहे हो, वो तुम्हारी बहन है। वेंचाओ बोलता है डैड ये बहुत बुरी है, इसकी वजह से मेरे विंग को बहुत कुछ सहना पड़ा है और मेरी मॉम भी बहुत बुरी थी, उसकी वजह से आपको भी बहुत कुछ सहना पड़ा था, इसीलिए मैंने मॉम को मारा था और आज इसीलिए मैं वांग लिंगजियाओ को मार रहा हूँ क्योंकि इसकी वजह से मुझे और मेरे विंग को बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। वैन रोहान बोलता है वेंचाओ ऐसा मत करो, वेंचाओ ऐसा मत करो, ठीक है? अब वेंचाओ बोलता है मैं इस वेंजुलियो को भी मार दूंगा, ये भी सबकी जाने लेते फिरता है ना, मैं इसे भी नहीं छोड़ूंगा। तुम सबकी वजह से इस दुनिया में आतंक फैला हुआ है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको मार डालूंगा। ऐसा बोल करके वेंचाओ वेंजुलियो की तरफ भी गन को पॉइंट कर देता है। अब वेंजुलियो तो बहुत ज़्यादा डर गया था, एक तो वो पुलिस के हाथों में था, ऊपर से उस पर गन पॉइंट कर रखी थी बेचारे वेंचाओ ने। अब सबके सब डर गए थे। और दूसरी तरफ सूशे और जिन गांग्याओ वो एक दूसरे की तरफ ही देखे जा रहे थे जैसे कि वो आंखों ही आंखों में बात कर रहे हों। अब निविंगजे उन दोनों के पास जाता है और सूशे को कॉलर से पकड़ता है, फिर उसे 3-4 चांटे लगाता है और फिर उसे खींचते हुए चिरैन के पैरों में गिरा देता है और फिर बोलता है चिरैन इसने तुम्हारे साथ भी गद्दारी की थी, ये वही है जो तुम्हारी थाईलैंड वाली कंपनी में काम करता था और तुम्हारे ऑफिस में जिसने ड्रग्स रखे थे, ये वही इंसान है, इसे छोड़ना मत, ये मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। चिरैन कहता है ठीक है निमिंगजे, तुम्हारा धन्यवाद।
निमिंगजे कहता है नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे भी मेरे ऊपर काफ़ी एहसान है, समझ लो मैं उसी को चुका रहा हूँ। चिरैन कहता है अब निमिंगजे जो है वो जाता है जिन गांग्याओ के पास और फिर जाकर के बोलता है मैंग्याओ, तुम तो मेरे साथ रहते थे ना, हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते थे ना, फिर तुमने मुझे क्यों छोड़ा था? मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, मैं तो बस तुमसे प्यार करता था। इसका मतलब तुम मेरे साथ रहते हुए मुझ पर नज़र रख रहे थे और मेरी सारी खबर इस वैनरोहान तक पहुंचा रहे थे। इसका मतलब तुम शुरू से ही मेरे साथ गद्दारी कर रहे थे। मैंग्याओ, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, इसकी तुम्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, तुम देख लेना, बहुत पछताओगे। ऐसा बोल करके निमिंगजे मैंग्याओ के पैर में एक गोली मार देता है और फिर मैंग्याओ नीचे गिर जाता है। वो चाहता था कि मैंग्याओ जेल में रहे भी तो उसे दर्द होता रहे, बस वो दर्द में जिए। और सेम यही काम वांग जी वैनरोहान के साथ करता है, उसके दोनों पैर घायल कर देता है। और रही बात वैनचाओ की, वैनचाओ जा करके शुयांग के पैरों में पड़ जाता है, उसे बोलता है कि वो आखिरी बार विंग को देखना चाहता है। शुयांग मना कर देता है पर वैनचाओ रोने लगता है, बुरी तरह से गिड़गिड़ाने लगता है, बोलता है कि प्लीज़ मुझे आखिरी बार विंग को देखने दो। शुयांग को हार माननी पड़ती है, उसे पता था कि वैनचाओ झूठ नहीं बोल रहा है, वो वैनचाओ को शुरुआत से ही जानता था, उसे पता था कि वैनचाओ स्टार्टिंग से ही बुरा नहीं है, वो अच्छा है। उसने अपनी मॉम को भी इसीलिए मारा था क्योंकि उसकी मॉम ने उसके डैड पे चीट किया था। और यहाँ तक कि वैनचाओ की मॉम शुयांग के डैड को पसंद करती थी और उसे पाने के लिए उसने शुयांग की मॉम को भी मार दिया था। और जैसे ही ये बात शुयांग के डैड को पता चली तो उसने भी खुदकुशी कर ली और फिर शुयांग अकेला बच गया। फिर युआन के डैड ने शुयांग को अडॉप्ट कर लिया। और ये सब कुछ जब वैनचाओ को पता चला तो वैनचाओ ने खुद ही की मॉम की जान ले ली। अभी वैनचाओ शुयांग के सामने रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ उसे आखिरी बार विंग को देखने दो। अब शुयांग मान जाता है, वो वैनचाओ को बोलता है ठीक है तुम दूर से उसे देखोगे। वैनचाओ मान जाता है। अब वैनचाओ दूर से विंग को देखता है और फिर खुद को भी गोली मार लेता है और मरने से पहले भी यही बोलता है कि मैं गलत नहीं था, मैं तुमसे सच में प्यार करता था विंग। और फिर वैनचाओ मर जाता है। और ये सब बातें जो है प्यारा सा वांग जी याद कर रहा था। वांग जी याद करते करते रो रहा था कि क्या क्या हुआ था। विंग तो बेहोश था, उसे तो कुछ भी नहीं पता था, उसे तो ड्रग्स दिए गए थे जिस वजह से वो एक हफ्ते से बेहोश था, होश में नहीं आ रहा था। और इतना सब कुछ उसके पीछे से हो गया था, ये किसी को भी नहीं पता था। अब ऐसे दिन बीतते हैं और विंग घर आ जाता है। अब विंग बिल्कुल ठीक था। आज जो है घर पे छोटी सी पार्टी थी क्योंकि आज विंग, जियांग चैंग और शियाओ शिंगचैंग का रिजल्ट आया हुआ था, इसीलिए छोटी सी पार्टी रखी हुई थी। घर पे सब आए हुए थे, वैनचिंग, वैनिंग, युआन सब आए हुए थे। अब विंग, जियांगचैंग और शियाओ शिंगचैंग को दिखाया जाता है, ये एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, पता नहीं ये खेल रहे हैं, पता नहीं इनके बीच में लड़ाई हुई है, पर ये एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। अचानक से भागते भागते जियांगचैंग नीचे गिर जाता है। वहाँ पर सब एक साथ बैठे हुए थे, जैसे ही उन्हें गिरने की आवाज़ आती है जियांगचैंग की तो सब दौड़ कर जाते हैं। अब जियांगचैंग को सोफे पर बिठाया जाता है, सबके सब वैनचिंग को आवाज़ लगाने लगते हैं। वैनचिंग दौड़ करके आती है और देखती है जियांगचैंग को, वो अच्छे से चेक करती है जियांगचैंग को, फिर बताती है सबको कि जियांगचैंग तो प्रेग्नेंट है। ये सुन करके सबके मुंह और आंखें दोनों खुली रह जाती है। विंग जो कि घूर घूर के जियांगचैंग को देखे जा रहा था और सबके सब लैन शीचैन को घूर रहे थे। अब विंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, फिर बोलता है आप मजाक कर रही है ना, है ना? वैनचिंग बोलती नहीं मैं सच बोल रही हूँ, जियांगचैंग सच में प्रेग्नेंट है। अब फिर से सब लैन शीचैन को घूरने लगते हैं। लैन शीचैन जा करके जियांगचैंग के पास बैठ जाता है और फिर बोलता है हाँ ऐसा हो सकता है। अब सबके सब जोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं कब? तब लैन शीचैन बताता है वो जिस दिन इनका लास्ट एग्ज़ाम था उसी दिन, उस दिन जब मैं जियांगचैंग को घर ला रहा था तब जियांगचैंग की तबीयत अचानक ख़राब होने लगी। जियांगचैंग को नहीं पता था कि ये सब क्या हो रहा है, पर मुझे बाद में पता चला कि उसकी हीट है, उसे फर्स्ट टाइम हीट आई थी। पहले तो मुझे लगा कि जियांगचैंग की तबीयत ख़राब है, पर बाद में पता चला कि ये सब कुछ तो हीट में होता है। और मैंने जब गाड़ी दौड़ाई घर की तरफ, पर जियांगचैंग ने मुझे बहुत परेशान किया बीच में और फिर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और फिर हमारे बीच में ये सब कुछ हो गया। वांग जी चिल्लाते हुए बोलता है ओह तो इसीलिए उस दिन आप दोनों फ़ोन नहीं उठा रहे थे, हाँ? लैन शीचैन फिर से अपना सर नीचे झुका लेते हैं और फिर बोलता है वो सब कुछ एक एक्सीडेंट था। वांग जी बोलता है ओह तो वो एक एक्सीडेंट था। अब विंग सबकी बात काटता है और फिर बोलता है एक मिनट, अब मुझे बताओ कोई, क्या सच में जियांगचैंग प्रेग्नेंट है? क्या सच में एक बेबी आने वाला है? अब सबके सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं विंग की इस बात पे और फिर सब हाँ में सिर हिलाते हैं और फिर बोलते हैं हाँ बेबी आने वाला है। अब सब खुश हो जाते हैं। अब अचानक से चिरैन, यू, फेंगमियान और ये नीचे बैठ जाते हैं अपने सर पे हाथ रख के।
अब जियांग चैंग को भी होश आ जाता है। अब जियांग चैंग बैठ जाता है। अब विंग जियांग चैंग के कान में बताता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुन करके जियांग चैंग का मुंह लाल हो जाता है टमाटर की तरह। वो बहुत बुरी तरह से शर्माने लगता है। अब सब नीचे देखने लगते हैं। यू ये फैंगमियान और चिरैन जो कि नीचे बैठे हुए हैं अपना सर पकड़ के। अब चारों के चारों खड़े हो जाते हैं और एक साथ बोलते हैं, तुम दोनों को जल्दी ही शादी करनी चाहिए। विंग बोलता है, क्या सच में जियांग चैंग शादी करेगा? अब चिरैन बोलता है हाँ। विंग बोलता है, और मैं कब करूँगा? चिरैन बोलता है, ओ गॉड विंग, जियांग चैंग की तो शादी होने दो। जियांग चैंग की शादी की बात तुम कर लेना। विंग बोलता है, पर मैं चैंग से बड़ा हूँ तो पहले मेरी शादी होनी चाहिए ना। चिरैन बोलता है, कोई बात नहीं, चैंग की पहली हो जाएगी, वैसे भी वो प्रेग्नेंट है, उसकी शादी करनी ज़रूरी है ना। विंग बोलते, नहीं नहीं मुझे भी करनी है। अब चिरैन हंसने लगता है, फिर बोलता है, ठीक है तुम भी कर लेना। अब इनकी शादी का दिन दिखाया जाता है सीधे। सबके सब शादी के लिए तैयार हो रहे हैं। आज विंग की तबीयत कुछ ठीक सी नहीं है। उसे ना बहुत गर्मी सी लग रही है आज, बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों। और बार बार जो है विंग के कभी पेट में कभी उसकी टांगों में दर्द हो रहा है। विंग को नहीं पता कि ये हो क्या रहा है, पर वो किसी को बता भी नहीं रहा है क्योंकि आज उसकी शादी है, सबके सब बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो वो किसी को टेंशन नहीं देना चाहता। विंग इसलिए किसी को कुछ भी बता नहीं रहा है। उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, हद से ज़्यादा। बार बार उसे पसीना आए जा रहा है। वो 3-4 बार नहा चुका है अब तक का। अब थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग तैयार हो गया था, वो जियांग चैंग के रूम में था। यानली विंग और जियांग चैंग को लेने आती है। अब इन दोनों को नीचे ले जाया जाता है। स्टेज पे जो है हमारे लैन शिचैन और लैन वांगजी खड़े हुए थे। विंग और जियांग चैंग उनकी तरफ चल के जा रहे थे। अब जो है लैन शिचैन और लैन वांगजी जियांग चैंग और विंग का हाथ पकड़कर उन्हें ऊपर ले जाते हैं स्टेज पे। फिर ये एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, एक दूसरे की आंखों में देखते हुए प्रॉमिस करते हैं ज़िंदगी भर साथ रहने का, एक दूसरे से प्यार करने का। और फिर ये चारों के चारों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और किस करते हैं। और फिर जो है विंग बेहोश होके गिर जाता है। वांगजी डर जाता है। उसे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि जब भी विंग बेहोश होता है तो वो ज़रूर हॉस्पिटल में पहुंच ही जाता है। अब वैंचिंग आती है, विंग को चेक करती है, फिर बोलती है इसे कुछ भी नहीं हुआ है, इसकी हीट आई है। ये बात सुन करके सब खुश हो जाते हैं। अब वांगजी विंग को उठा करके बेडरूम में ले जाता है। अब वांगजी आराम से विंग को बेड पे लेटाता है और फिर गिलास में पानी डालने लगता है। तब तक विंग की आंखें खुल जाती हैं। विंग बोलता है, मैं यहाँ पे क्यों हूँ? मुझे क्या हुआ था? क्या हमारी शादी हो गई? वांगजी बोलता है, हाँ हो गई। विंग बोलता है, पर हमने फैमिली फ़ोटो नहीं करवाई ना। वांगजी बोलता है, कोई बात नहीं, वो सुबह करवा लेंगे। विंग बोलता है, मुझे क्या हुआ था? वांगजी बोलता है, तुम्हारी हीट आई है। विंग बोलता है, क्या सच में? वांगजी बोलता है, हाँ तुम इतनी खुश क्यों हो रहे हो? विंग बोलता है, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट हीट है ना, और जियांग चैंग अपनी फर्स्ट हीट पे प्रेग्नेंट हो गया था, तो क्या मैं भी हो सकता हूँ? वांगजी बोलता है, हाँ ज़रूर। विंग बोलता है, तो ठीक है चलो हम भी करते हैं। वांगजी बोलता है, क्या करते हैं? विंग बोलता है, आप ये क्या बोल रहे हैं? वांगजी बोलता है, मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या करते हैं। विंग बोलता है, वही जिस चीज़ की आप हमेशा जिद किया करते थे, स्कूल जाया करते थे जब भी हम गाड़ी में। वांगजी बोलता है, ओह तो तुम्हें याद है, तुम्हें पता होता था कि मैं किस चीज़ की जिद करता था? विंग बोलता है, हाँ मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं। वांगजी बोलता है, तो चलो करते हैं। अब विंग हंसने लगता है। अब वांगजी आगे बढ़ करके विंग को किस करना शुरू कर देता है। अब वांगजी और विंग एक हॉट पैशनेट सी किस करते हैं एक दूसरे को। और कब वो एक दूसरे को किस करते करते एक दूसरे के क्लॉथ्स रिमूव कर देते उन दोनों को भी पता नहीं चलता। वांगजी विंग के लिप्स को सक किए जा रहा था। अब विंग को सांस लेना मुश्किल हो गया था। अब विंग वांगजी को खुद से दूर करने लगता है। वांगजी विंग को अपने पास खींच लेता है और फिर उसके लिप्स को छोड़ के उसके नेक पे सक करने लगता है और अपने दूसरे हाथ से विंग को प्रिपेयर करने लगता है। फिर विंग के लिप्स पे दोबारा से टैग बोल देता है, फिर से विंग को किस करने लगता है। अब थोड़ी देर तक विंग के लिप्स को सक करने के बाद वांगजी विंग से थोड़ा सा दूर हटता है और ड्रॉर से ल्यूब की बोतल निकालता है और फिर उससे विंग को प्रिपेयर करने लगता है। पहले तो विंग चिल्ला रहा था, पर अब विंग को अच्छा लगने लगा था। अब विंग प्लेजर में मौन किए जा रहा था। उसकी आवाज़ें पूरे रूम में गूंज रही थी, जिस वजह से वांगजी कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रहा था। अब वांगजी अपने हाथ को हटाता है और खुद को विंग के अंदर इंसर्ट कर देता है और फिर धीरे 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 खुद को मूव करता है और ऐसे ये दोनों लव मेकिंग करते हैं और ऐसे 3-4 दिन तक ये रूम से बाहर नहीं निकलते। इनका खाना पीना सब कुछ अंदर ही जाता है और हमारे प्यारे से विंग का सपना पूरी फैमिली के साथ फ़ोटो लेना वो सपना ही बनकर रह जाता है, क्योंकि अगले दिन वो रूम से बाहर ही नहीं निकलते। ओके गाइस, यहाँ पर ये फैन फिक्शन ख़त्म होता है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना। अब मिलेंगे किसी नए फैन फिक्शन में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखना। बाय बाय।